नमस्कार, मैं राजेश पंडित आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल फोरम फॉर विमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर महिला सशक्तिकरण के खास कार्यक्रम विमेन एंड वे रात में कितने सुरक्षित के प्रथम भाग में। जी हां, देश की आधी आबादी की भागीदार महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है दिल्ली एनसीआर। विमेन एंड वे की इस मुहिम में आज हम जानेंगे ग्राउंड रियलिटी का सच। ये एक और रास्ता है, राजधानी दिल्ली का ही ये एक और रास्ता है जो आज हमारी एजुकेशनल फोरम फॉर विमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर की टीम आज फिर विमेन एंड वे रात में कितने सुरक्षित इस मुहिम के अंतर्गत आज फिर जानने आए हैं कि कितने सुरक्षित हैं विमेन एंड वे, यानी कि महिलाएं और रास्ते रात में कितने सुरक्षित हैं। अब महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये तो बहुत बाद की बात है, पहले ये जान लेते हैं कि राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम से सटे हुए यमुना पार के गणेश नगर इलाके की ये एक रोड है, एक सड़क है, एक रास्ता है जो अक्षरधाम से उतरने के बाद जब गणेश नगर की तरफ लोग जाते हैं, अब महिलाएं भी जाती हैं, इस पे बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, युवा भी जाते हैं। और यहाँ जो अभी हमारे साथ हैं उन लोगों से भी आपकी हम बात करवाएंगे। ये जो रास्ता आपको नजर आ रहा है कि रास्ता है कहाँ, तो वो अब आपको नजर आएगा, क्योंकि रास्ते पे कोई लाइट ही नहीं है, किसी तरह की कोई लाइट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो साथ ही हम आपको ये बताएं कि अब आपको ये रास्ता नजर आएगा जब हमारे कैमरे की लाइट से आप मिलेगी। देखिए, ये हमारे कैमरे की लाइट से आपको कहीं ना कहीं दिखाई देना शुरू हुआ कि ये रास्ता है। मैं इस रास्ते की बात अब तक आपसे कर रहा था जो अब आपको नजर आना शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं अब यहां के जो भुक्तभोगी हैं उन्हीं से जानते हैं कि इस रास्ते पर क्या है आए दिन होने वाली समस्याएं। जी, आपका नाम बताएं। ओम कुमार। ओम कुमार जी, ये कौन सा एरिया है, कहाँ पर आपको ये लाइट, इस रास्ते में समस्या है इस लाइट की? ये गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स है, ये अक्षरधाम मंदिर के पास में है, धोबी घाट के पास में है और यहीं पर एक बारात घर भी है। आप जब भी यहाँ शादी ब्याह होती है, महिलाएं सब यहीं से निकलती हैं। ये अंधेरा रास्ता है, यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, आने जाने वालों को भी बहुत परेशानी होती है। आप शादी ब्याह में आप जानते हो सब जने पहन ओढ़ के भी आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, सब आती हैं, वो सभी इसी रास्ते से जाती है, तो सबको ही परेशानी है। देख रहे हैं आप, ये कहना है ओम कुमार जी का, जो यहाँ पिछले कई वर्षों से अपना ई रिक्शा चलाते हैं, जो यहाँ इस रास्ते के बारे में बखूबी अच्छे से जानते हैं। इस रास्ते पे लाइट कब से नहीं है? लाइट तो शुरू से ही नहीं है। अच्छा रेनू जी, इस रास्ते पर लाइट कब से नहीं है? ये तो काफ़ी साल से नहीं है। जब से आए हैं यहाँ कभी लाइट ही नहीं, इधर कभी देखा ही नहीं, लाइट है ही नहीं। और रोड बना तब भी, नहीं बना तब भी ऐसे ही रहा। या तो बहन बेटियाँ चलते हैं, आते हैं, सबके परिवार है, आते हैं, बेटी है, सबके माँ बहन है, सब चीज़ है, हम भी चलते हैं, लेकिन लाइट नहीं देखा कभी। अच्छा, कोई यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था इस रास्ते पर, कोई पुलिस आपने देखी हो? पुलिस की नहीं, व्यवस्था, कुछ भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं देखा। तो ना तो इस रास्ते पर लाइट है, नहीं लाइट है, नहीं तो व्यवस्था कुछ है, कोई सिक्योरिटी नहीं, नहीं तो कोई पुलिस, कुछ ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था है। ऐसा कहना है रेनू जी का, जो कि यहीं गणेश नगर में रहती हैं। और हम अपने देखने वाले दर्शकों को पुनः बता दें कि ये हमारे कैमरे की लाइट है जिसमें रेनू जी नजर आ रही हैं फ्रेम में आपको। एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो जरा लाइट ऑफ करें। लाइट ऑफ है, अब कैमरे से आपको ना रेनू जी नजर आ रही होंगी, ना ये रास्ता नजर आ रहा होगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार पीछे तक का पूरा रास्ता ये दिखाने की कोशिश करें, पूरा रास्ता दिखाएं। ये देखिए, ना तो अब आपको रास्ता नजर आ रहा है, और ये हालात है, ये स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में अक्षरधाम, जी हाँ, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल उतरते ही
धोबी घाट और जहाँ एक बारात घर भी है, हाँ, बारात जो घर, यहाँ यही है। गणेश नगर हाँ, और पांडव नगर हाँ, और इस एरिया की बहुत इस- सारी शादियां इस बारात घर बहुत में होती हैं। परेशानी, बहुत और ये एक ऐसा परेशानी, रास्ता है जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, ऐसे जाते हैं, बहन बेटियां, हाँ, सब बहुत सारी बहन बेटियां स्टूडेंट्स सब जाते हैं, का आते हैं, आने जाने लेकिन का रास्ता है ये। हाँ, यही रास्ता ही है। और देखिए यहाँ अगर लाइट बंद कर दें तो आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि क्या है यहाँ की यहाँ कोई सुविधा सच्चाई। नहीं है। ये देखिए, ये है कोई यहाँ की सुविधा सच्चाई, ये है वो रास्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है इस रास्ते की सच्चाई। हम तो डर के आए हैं, डर डर से आए थे, हमको नहीं आना चाहिए, लेकिन आना जी, हुआ। जी जी मैं बच्चे लेने आए हैं, मोटर चलाता है। जी जी मैं सोचे कि बच्चे के ले आएंगे तो हमें बच्चे चर्ची मर्जी रहते हैं, उल्टा सीधे आदमी रहते हैं, कौन क्या कब और देखिए, मोबाइल छीन लेगा, ये- कब क्या कर लेगा। ये भी इसलिए। रेणु जी बता रही हैं कि रास्ता वैसे भी कोई गलत बहुत है। अच्छा रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं इस है। रास्ते पर ये तो कोई ऐसी चर्सी, नहीं, असामाजिक सारा चीज तत्व बैठे रहते हैं। और यहाँ पर छीना झपटी हो सकती है, अच्छे लोग भी बैठते हैं, बुरे लोग भी बैठते हैं। लेकिन बुरे भी बैठते हैं, जिसमें लूटमार हो सकती है, हाँ, बिल्कुल छीना झपटी हो सकती है, सब चीज होता है। इस तरह की यहाँ कोई भी वारदात हो सकती है। इसीलिए एजुकेशनल फोरम फॉर वीमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर की टीम रातों को ये देखने के लिए दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर उतरती रहती है। अपने खास कार्यक्रम विमेन एंड वे रात में कितने सुरक्षित के तहत कि कितने सुरक्षित हैं सचमुच रात में विमेन एंड वे, ये है ग्राउंड रियलिटी का सच। जी आपका नाम बताएं। गोपाल सिंह गोपाल जी। जी। तो गोपाल जी, आप इस रास्ते पर कब से यहाँ हैं? 6-7 महीने हो गए सर। अच्छा, हाँ जी। तो क्या समस्या आपको यहाँ की इस रास्ते की विशेष जो बड़ी बड़ी आपको प्रॉब्लम लगती है? समस्या सर यहाँ लाइट नहीं है, कुछ भी अंधेरा रहता है, आगे जाने को रात में जाते नहीं है, हाँ डर की वजह से। हाँ, मतलब आप भी रात में जो हाँ, आपकी, जाते नहीं है आगे। आपकी जो चौकसी करने का जो, यहाँ तक ही है जी, आगे नहीं जाते हैं। हाँ यहाँ से आगे जाएंगे तो हाँ, मोबाइल छीन लेते हैं। अच्छा, हाँ, मार पिटाई करते हैं, पैसे छीन लेते हैं, तो आगे जाते नहीं हम। तो मतलब आपको भी, आप चाहते तो हैं आगे जाना, ड्यूटी करना, लेकिन वो कैसे करेंगे? अब लाइट होगी तो सर जाएंगे, मोबाइल की लाइट कब तक, मोबाइल जलाते हैं तो मोबाइल छीन लेते हैं। जी जी जी। अकेला आदमी क्या करेगा? तो इस रास्ते पर लाइट होना जरूरी है सर। जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, कोई पुलिस की व्यवस्था रहती है? नहीं, कोई नहीं रहती है सर। कोई पुलिस की गाड़ी कभी आती हो? आती है, कभी कभी आती है। कभी कभी आती हाँ है। जी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पुलिस का बंदा रात में कोई नहीं आती है, दिन में आती है। रात में कभी आती नहीं? नहीं, दिन में आती है। दर्शकों, आपको बता रहा है एजुकेशनल फोरम फॉर वीमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर की मुहिम का ये खास कार्यक्रम वीमेन एंड वे के अंतर्गत कि किस तरह से रात में रास्ते कितने सुरक्षित हैं वीमेंस के लिए। यहाँ पुरुष भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। कारण साफ है कि जैसा कि गोपाल जी बता रहे हैं कि आगे रास्ते पर लाइट है ही नहीं दिल्ली के, और बिल्कुल बहुत लुटियंस जोन के करीब हैं ये सारी, ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ऑलमोस्ट। अक्षरधाम के एरिया की हम बात कर रहे हैं, गणेश नगर पांडव नगर एरिया हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। तो आप एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं कि अगर हमारे कैमरे की लाइट बंद हो जाएगी तो गोपाल जी आपको नज़र ही नहीं आएंगे फ्रेम में। ये देखिए अब कहाँ गोपाल जी हैं, कहाँ ये रास्ता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कहाँ हम हैं, तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। नज़र आएंगे हम आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे कैमरे की लाइट जलने के बाद। तो देखा आपने, ये है ग्राउंड रियलिटी का सच, जिसमें अभी अगर हम अपने कैमरे की लाइट ऑन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम किन से बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे गोपाल जी से, उस डार्क स्पॉट पर जहां कैमरे की लाइट ऑफ होने पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। तो जिस तरह से दर्शकों आपको फ्रेम में कुछ भी नज़र नहीं आता, उसी तरह से यहाँ आने जाने वाले राहगीरों को, लोगों को, विमेन को, बच्चों को, युवाओं को, बुज़ुर्गों को, राहगीरों को भी कुछ नज़र नहीं आता। तो ये है एजुकेशनल फोरम फॉर वीमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर की मुहिम वीमेन एंड वे रात में कितने सुरक्षित। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार अकेले देश की राजधानी दिल्ली में ही प्रतिवर्ष रिकॉर्ड स्तर पर महिलाएं यौन उत्पीड़न और आपराधिक हिंसा का शिकार होती हैं।
अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि इस फुट ओवर ब्रिज पे ये जो आप यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ पर लाइट कब से नहीं है? तो मैं यमुना बैंक डिपो में यहाँ पे काम करते हुए 8 साल हो गए। अच्छा, जब से लाइट तो मैंने देखी नहीं है। क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। राहुल वर्मा। तो राहुल जी, इस फुट ओवर ब्रिज पे आप भी रुके भाई साहब। अच्छा ये बताइए, कब से इस फुट ओवर ब्रिज पे लाइट नहीं है? हाँ, 5-6 साल हो गए आते हुए, जब से 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल से मतलब जब से फुट ओवर ब्रिज बना तब से इस पे लाइट है ही नहीं। ये छत भी नहीं थी, वो तो अभी लगी है। अच्छा, लेकिन लाइट होना तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लाइट तो होनी चाहिए। जरूरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। अंधेरा रहता है, दिक्कत हो सकती है आने में। और महिलाएं भी यहाँ से गुजरती हैं। गुजरती है, बच्चे भी गुजरते हैं, इधर अधिकतर रहने वाले हैं, सब गुजरते हैं। जी जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस फुट ओवर ब्रिज पे लाइट ना होने के लिए? लाइट नहीं है इसमें, क्या कहना चाहते हैं? लाइट होनी चाहिए। लाइट होना चाहिए। ये राहुल वर्मा और आप? राहुल वर्मा और अवधेश। ये राहुल वर्मा तो मेट्रो में आप काम करते हैं? हाँ सर, ये भी नहीं सर। मेट्रो में काम करते हैं। अवधेश जी भी मेट्रो में काम करते हैं। और हम आपको बता दें कि हम देश की राजधानी दिल्ली के यमुना पार्क के क्षेत्र में हैं, यमुना पार्क के इलाके में हैं, और ये लक्ष्मी नगर के आसपास का इलाका है। एक फुट ओवर ब्रिज जो इस पार से उस पार को जोड़ता है, महिलाएं भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं। तो ये है असली सच्चाई। और जिस तरह से आपको हमारे फ्रेम में अब दिखाई दे रहा होगा कि इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं, तो वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं, हम आपको बता दें कि ये हमारे कैमरे की लाइट है जिसमें ये नजर आ रहे हैं। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि वो लाइट बंद करें, तब आप देखिएगा कि फ्रेम में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, और सच्चाई क्या है तब आपको नजर आएगी ये। अब देखिए, अब आपको कुछ नजर आ रहा है, अब बिल्कुल भी कुछ आपको इसलिए नजर नहीं आएगा कि ये दोनों भाई जिस फुट ओवर ब्रिज से आ रहे हैं उस पर लाइट है ही नहीं। ये है इस फुट ओवर ब्रिज की असली सच्चाई। बस स्टैंडों के लिए थोड़ा सा और कह दीजिएगा। दिल्ली के बस स्टैंडों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, जहाँ बिल्कुल ही लाइट नहीं है। दिल्ली के बस स्टैंडों के लिए भी कह रहे हैं कि जैसे वहाँ, आजकल लक्ष्मी नगर से लेके कल्याणपुरी तक हाँ ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, हाँ, जहाँ पर दिक्कत है। अच्छा आप रुकिए एक बार। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। अच्छा, इस फुट ओवर ब्रिज पे जिस पे से आप गुजर रहे हैं, इस पे कब से लाइट नहीं है? इसमें मैं जैसे मैं पढ़ाई करके आती हूँ तो वैसे मैं देख ही रही हूँ यहाँ पर लाइट नहीं होती है, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कियों को। और कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था, कोई यहाँ पर आपको कोई पुलिस की व्यवस्था मिलती हो, कोई पुलिस के नीचे बैरिकेड मिलते हो, या कोई गार्ड हो, ऐसा कुछ आपको मिलता है देखने को इस पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई और, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो हम देखने वालों को ये बता दें कि जैसा आप देख रहे हैं, इस फुट ओवर ब्रिज पे कब से लाइट नहीं है, और लाइट ना होने के कारण यहाँ पर इस तरह से स्टूडेंट और अन्य महिलाएं भी, बच्चे भी और अन्य लोग भी यहाँ इसको आए दिन पार करते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। तो लाइट ना होने की वजह से, कोई सिक्योरिटी ना होने की वजह से हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा कभी भी। आपका नाम बताएं? कांता मंडल। कांता मंडल। तो कांता जी, इस फुट ओवर ब्रिज पे जैसे आपको हम देख रहे हैं कि आप अपने घर का जरूरी सामान, राशन और अपना खाने पीने की चीजें, सब्जी और ये सब लेके आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इस पार से उस पार जब आप इस फुट ओवर ब्रिज से आती जाती हैं तो आपको कितनी परेशानी होती है? परेशानी जब रात में होते दिन में तो नहीं, नहीं, रात में ही होगी। लाइट नहीं है इसमें। हाँ, लाइट की वजह से। अच्छा, लाइट नहीं है तो जैसे पानी वानी गिरा रहे हैं तो फिसल जाएंगे हम लोग, जी, बच्चे फिसल जाएंगे। जैसे रात में लाइट रहेगा तो दिखेगा तो नहीं फिसलेंगे, हाँ। इसमें लाइट नहीं है, बस ये की कमी है। तो लाइट ना होने की वजह से अब रात को इसमें पानी, कई बार बारिश भी होती है, वैसे भी पानी आ जाता है तो फिर, बारिश तो यहाँ कभी ये टूट जाता है, कभी गिरता है नीचे से, हाँ। बच्चे बच्चे गिरा देते हैं। हाँ, लेकिन पानी रहता है तो वैसे ही फिसल के नीचे भी गिर सकता है आदमी, नीचे भी गिर सकता है, तो इसके लिए लाइट तो होनी चाहिए। लाइट होनी चाहिए। ये कांता मंडल है जिनका कहना है कि फुट ओवर ब्रिज पर लाइट होनी चाहिए। और हम आपको फिर से बता दें कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अगर वो अपनी लाइट बंद कर देंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है असली हालत इस फुट ओवर ब्रिज की। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है असली हालत इस फुट ओवर ब्रिज की। इस फुट ओवर ब्रिज की आप हालत देखिए। इस फुट ओवर ब्रिज की हालत में ना तो अब आपको कांता जी नजर आ रही हैं
ना दिखाई दे रही हैं कांता जी, और ये स्थिति है। अब देखिए हमारे कैमरे की लाइट होने से आपको कांता जी नजर आ रही है, तो इस फुट ओवर ब्रिज पे लाइट जरूर से होनी चाहिए कि हर महिला बहन बेटी सुरक्षित रहे। उसके लिए चाहे ये फुट ओवर ब्रिज हो या और ऐसी कोई दूसरी जगह या रास्ता जहां पर अंधेरा है, लाइट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वहां निश्चित रूप से शासन प्रशासन को एजुकेशनल फोरम फॉर वीमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर इस बात से अवगत कराएगा कि भाई वहां इस तरह से नहीं होना चाहिए, वहां लाइट भी होनी चाहिए और सिक्योरिटी भी होना चाहिए। आपका नाम क्या है? दीनदयाल जी। दीनदयाल जी, दीनदयाल जी बताएं कि आपको क्या समस्या है इस रास्ते पर? तो भाई साहब यहाँ लूट मार भी होती है, लाइट भी नहीं है, सारे काम होते हैं यहाँ पर। जी। अच्छा, तो व्यापारी भी होती है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से कई बार आते जाते पैसे छिन जाते हम लोगों के। पैसे छिन जाते हैं, भाई लाइट नहीं है इसीलिए। क्या पहचानेगा? हाँ, आप जैसे अंधेरे आप लाइट जलाए खड़े हो तो मैं पहचानता हूँ जी, आप लाइट ना बजा रहे हो तो क्या पहचानूंगा? बिल्कुल सही बात है। और हम बताएंगे कि एक बार हमारी लाइट बंद हो जाए तो हम आपको बताएं कि किस तरह से दिखता है यहाँ पर अंधेरा। देखिए लोग, देखिए ये स्थिति है, ये स्थिति है यहाँ की। ये ग्राउंड रियलिटी टेस्ट जो है वो ये है। देखिए ये एक साइकिल वाले भी आ रहे हैं, हम बता दें। अब देखिए, अब दिखाई दिए कि ये आ रहे हैं, तो यहाँ अंधेरा है, जबरदस्त अंधेरा है और यहाँ लाइट होनी चाहिए। लाइट होना चाहिए यहाँ भाई साहब, बहुत चोर यहाँ लाइट ना होने की वजह से आपको कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी। अच्छा रिंकू जी ये बताइए कि इस रास्ते पर लाइट ना होने से आपको क्या तकलीफ होती है? बस यही, जो रास्ते इतना दूरी पड़ जाती है ये हाँ। फ्लाईओवर, तो आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और नहीं रहने से रात बिरात कोई लेडीज रहे, कोई आदमी रहे, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसी जगह से मुझे चाहिए कि यहाँ लाइट लग जाए इस साइड और इस साइड, इसमें भी थोड़ा जाने आने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ कोई नीचे आसपास कहीं कोई पुलिस की व्यवस्था मिलती है? कोई पुलिस वाला इस रास्ते पे मिला है कभी? ना तो मैं अभी फिलहाल आई हूँ, इतना जानकारी है नहीं, लेकिन अब शायद लक्ष्मी नगर में है। लेकिन लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये रिंकू जी हैं, इनका कहना है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ज्यादा भी ना हो तो कम से कम एक लाइट इधर हो बड़ी सी, एक बीच में हो और थोड़े आने जाने में सुविधा मिल जाए। जी धन्यवाद रिंकू जी। तो देखा आपने, ये है ग्राउंड रियलिटी टेस्ट, जिसमें आपने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली के एक फुट ओवर ब्रिज पर जो जब से बना है तब से लेके अब तक नहीं है लाइट। और हम भी आपको लाइट में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे कैमरे की लाइट है। मैं एक बार कहूंगा अपने कैमरामैन से कि अगर वो हमारे कैमरे की लाइट बंद कर दे तो आपको बताएं कि किस तरह से इस फुट ओवर ब्रिज पे आपको नजर आएगी इसकी रियलिटी। एक बार लाइट बंद कीजिए कैमरामैन साहब। जी हाँ, ये है इस फुट ओवर ब्रिज की रियलिटी। नीचे से गुजरता हुआ आता जाता हुआ ट्रैफिक तो आपको दिख रहा है, ट्रैफिक की लाइटें आपको दिख रही हैं। अब हमारे कैमरे की लाइट में मैं भी आपको नजर आ रहा हूं। एजुकेशनल फोरम फॉर वीमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर आप दर्शकों से अपील करता है कि अगर आपके आसपास भी कहीं कोई ऐसी जगह है जो आपके कमर्शियल, रेजिडेंशियल या आपके किसी ऐसे रास्ते में आती है जहां आप आते हैं जाते हैं, घर, स्कूल, कॉलेज या आपके ऑफिस से आते जाते समय, तो ऐसा अगर कोई रास्ता आपके आसपास है जो सुनसान है, वीरान है, जहां से आपको दैनिक कामों के लिए आना जाना होता है, ना वहां लाइट है ना वहां सिक्योरिटी है, तब आप हमें यानी कि एजुकेशनल फोरम फॉर वीमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर को हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। हम आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक अवश्य पहुंचाएंगे। ये हमारा पूर्ण भरसक प्रयत्न रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बहन बेटी रह सके सुरक्षित। एक